हमेशा उनसे करीब रहो जो आपके बिना ना रह सके। तो नमस्कार मेरे कहानी के मित्रों, मैं निहारिका किसले आज फिर से लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी इमोशनल और प्रेरणात्मक कहानी। कहानियाँ आपको कैसी लगती है आप ज़रूर बताएं। और अभी तक आप लोगों का खूब सारा प्यार मिला है। आशा करती हूँ आप लोगों का प्यार यूं ही मिलते रहे। तो कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है माँ की ममता जो कभी दूर हुए ही नहीं थे। कहानी है एक गांव की। मोहित जो कि बहुत सारा सपना लेकर गांव से शहर की ओर चला। जब शहर पहुंचा तो बहुत मेहनत के बाद उसे नौकरी भी मिली, पैसा भी मिला, सम्मान भी मिला, पर वो छूट गया उसका माँ का ममता, घर, परिवार। और पैसे की चाहत में वो दिन रात एक करके मेहनत करता रहा अपनी पद और प्रतिष्ठा के लिए, और वो सफल भी हुआ। शुरू में माँ उसे रोज़ फ़ोन करती। जब भी फ़ोन करती तो पूछती, बेटा खाना खाया, आज का दिन कैसा रहा, आज कैसी तबीयत है, बहुत थक गए होगे, टेंशन मत लेना, मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना, वगैरह वगैरह वगैरह। कई बार मोहित खींच जाता उनकी बातों से और कहता कि माँ मैं बाद में करता हूँ, क्योंकि वो भी ऑफिस के चक्करों में, कभी मीटिंग कभी काम के चक्कर में इतना व्यस्त रहता कि कई बार उसे खाने की फुर्सत नहीं रहती, नींद अच्छी नहीं ले पाता, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया था। और धीरे धीरे माँ भी अब उससे फ़ोन करना बंद कर दी, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं मेरे फ़ोन से मेरा मोहित परेशान ना होता हो। और ये सोच के साथ धीरे धीरे माँ भी उससे फ़ोन करना बंद कर दी। मोहित भी अपने काम में इस कदर बिजी हो गया कि वो भी माँ की सुध नहीं ले पाया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके प्रमोशन हुए। तब उसे माँ की याद आई। तब वो सोचा कि माँ को फ़ोन नहीं, घर जाके माँ को सरप्राइज़ देता हूँ, बहुत दिन हो गए माँ से मिले हुए। और ऐसा विचार करके वो गांव की ओर चल देता है। जब गांव जाता है तो देखता है कि वही पुराना घर, वही पुराना आंगन, वही पुराना तुलसी का पेड़, और माँ वहीं चारपाई पे दुबली पतली बीमार सी लेटी हुई, और सिरहाने में एक डायरी रखी हुई है। रोहित जाता है, माँ के बगल में बैठ जाता है और वो डायरी उठाकर पन्ना पलटना शुरू कर देता है, जिसमें लिखा था, आज मोहित से बात नहीं हो पाई। काफ़ी दिन हो गए, मोहित का हाल समाचार पता नहीं चल पा रहा है। आज मोहित से बात करने का बहुत मन हो रहा है, पर मैं नहीं चाहती कि मोहित मेरे वजह से परेशान हो। फिर दूसरा पन्ना पलटता है, उसमें लिखा होता है, आज मोहित का जन्मदिन है। आज मैं उसके लिए मंदिर गई और उसके लिए प्रार्थना की, दिया जलाई, दीपक जलाया। फिर पेज पलटता है, उसमें लिखा होता है, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे हल्का हल्का बुखार सा लग रहा है, पर मैं मोहित को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उसे फ़ोन नहीं करना चाहती। ये बात पढ़कर मोहित रो पड़ा, माँ के गले लगकर सिसक सिसक कर रोने लगा। तब माँ गले लगा ली और कहने लगा, माँ मैं कितना दूर हो गया था आपसे कि आपकी सूध तक न ले पाया, अपने सपनों को उड़ान भरने में इस कदर खो गया कि अपनी पहचान भूल गया। माँ उसे गले से लगा ली और बोली कि तू मेरी ममता से कभी दूर हुआ ही नहीं, तू मुझसे कभी दूर नहीं हुआ, तू तो हर पल मेरे साथ था, हर क्षण मेरे साथ था। और उसे गले लगाकर समझाते हुए बोलने लगी कि हम हमेशा तुम्हारे करीब थे, कभी भी तुमसे दूर नहीं हुए, कभी नहीं। माँ की कमज़ोर आंखें
देखकर मोहित समझ गया कि मैं सच में क्या गलती किया था। और ये छोटी सी कहानी एक सीख देती है कि जो आपके बिना ना रह सके उससे कभी दूरी ना बनाओ, और जो सफलता तुम्हें मिली है तो सबसे पहले वहाँ लौटो जहाँ से तुमने शुरुआत की थी। करीब उनसे रहो जो आपसे दूर ना रह सके, क्योंकि वक्त जब दूर करेगा तब मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तो उनसे हमेशा करीब रहो जो आपके बिना ना रह सके।